आज हम फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, मूवी इंसेप्शन। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस कहानी की मेन कैरेक्टर यानी कि डिकैप्रियो, जिनका नाम है इस मूवी के अंदर कॉप। हम देखते हैं कि वो एक समुद्र किनारे पड़े होते हैं और साथ ही अब वो काफ़ी बूढ़े भी हो चुके हैं। और तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि उसकी चेकिंग करते हैं और साथ ही उसे ऐसे इंसान के पास मिले जाते हैं जो कि काफ़ी समय से उसका इंतजार कर रहा था। बेसिकली ये सीन कम्प्लीटली आगे ड्रीम में होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे इस कहानी में समझाऊंगी। सोल्जर्स को आपको पकड़कर उस बूढ़े इंसान के सामने लेकर आए थे, तो उसके पास में से उन्हें दो चीजें मिली थी, एक बंदूक और एक छोटी सी चक्री। तब वहां पर वो बूढ़ा इंसान, जिसका नाम होता है साई, तो वो देख के कहता है कि तुम्हारी तरह एक इंसान था जो मुझे काफी समय पहले मिला था और उसके पास में भी ये दोनों ही चीजें थी। और बातों ही बातों में वो दोनों अपने पास्ट में चले जाते हैं और फिर यहाँ से ये कहानी पूरी तरीके से इस मूवी के फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर कॉप बैठकर खाना खा रहा था। वहाँ पर हम देखते हैं कि साइतो, जो कि अब जवान है, और साथ ही यहाँ पर उसका एक फ्रेंड आर्थर और मेल, वो दोनों भी अब जवान हैं। और वो दोनों साइतो के माइंड से एक इन्फॉर्मेशन, एक आइडिया को निकालने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर कॉप बताता है कि मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ जो कि सपनों की चोरी करता हूँ। तब वहाँ पर वो साइतो से कहते हैं कि अगर आप भी इस जमाने के अंदर अपने आइडियाज़, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तब वहाँ पर साइतो कहता है कि फिर मैं तुम्हें क्यों चूज करूं। तब वहाँ पर कॉप कहता है कि वो चोर मैं हूं जो कि सबसे शादी रख इस अंतर्मन की चोरी में। लेकिन अब क्योंकि साइतो एक बहुत बड़ा इंसान होता है और उसे ये पता होता है कि अभी मैं सपने में हूं, और इसी वजह से वो कॉप की बातों को समझ आता है, उसके जाल में नहीं फंसता है, जिस वजह से कॉप का वहीं पर प्लान चौपट हो जाता है और इसी के साथ उसका पहला सपना यहीं पर टूट जाता है। और जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक रियल में होते हैं। तो वहां पर साइतो कहता है कि ये तो मेरा पुराना हाउस था जहां पर मैं पहले कभी रहा करता था। मगर बातों ही बातों में जब वो उसे पूछताछ करने लगता है तो साइतो जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरते ही वो कहता है कि मेरे घर में तो नीचे का कालीन था, वो मखमल का था, मगर यहाँ पर पॉलिस्टर का है। इसका मतलब ये है ये अब एक सपना है। तुम अभी भी मुझसे कुछ पूछताछ कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या पाना चाहते हो। और वहां पर इनका ये दूसरा सपना भी टूट जाता है जो कि बेसिकली चल रहा होता है नैश के दिमाग में। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनकी एक टीम है जिसके अंदर है कॉप, आर्थर और मेल बेसिकली एक आर्किटेक्ट होता है जो कि सपनों की दुनिया में वो चीज बनाता है जो कि सामने वाले क्लाइंट को एकदम उसकी दुनिया की जैसी लगे। मगर दूसरे सपने में भी कामयाब नहीं होने की वजह से वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद में साइतो, जिसके मन के अंदर घुसकर उसके मन का राज चुराना चाहते थे, वो उनके सामने आ जाता है और उनमें से नैश को पकड़ कर ले जाता है। तब खौ वापस साइतो से पूछता है कि आखिर तुम नैश का क्या करोगे। तब वहां पर साइतो कहता है कि उससे तुम्हें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, अब तुम मेरे लिए काम करोगे अगर तुम अपने दोस्त को छुड़वाना चाहते हो। तब वहां पर कॉप पूछता है कि मुझे तुम्हारे लिए क्या काम करना पड़ेगा। तब वहां पर साइतो बताता है मेरे एक कॉम्पिटिशन है, एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम है मॉरिस फिचर, जो कि बेसिकली एक बहुत बड़े पावर प्लांट का मालिक है। अगर वो अपने काम में अपने आइडियाज के साथ में सफल हो गया तो वो इस पूरी दुनिया का आधा हिस्सा अपने अंदर कंट्रोल में रख देगा और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। मॉरिस फिचर का एक बेटा है जिसका नाम है रॉबर्ट फिचर। अब मैं चाहता हूं कि तुम उसके माइंड में एक ऐसा ख्याल इजाद कर दो जिसकी वजह से वो अपनी ही पिता की कंपनी को स्प्लिट कर दे, यानी कि अपनी ही पिता की कंपनी को बिखेर दे और फाइनली मैं एक नई शक्ति बनकर उभरूं। पहले तो कॉपी इस आइडिया को सुनकर उसकी बात को मना कर देता है। वो कहता है कि किसी की भी दिमाग में एक न्यू आइडिया को प्लान करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी के दिमाग से आइडिया को चुराना ईजी होता है, मगर न्यू आइडिया को इजाद करना काफी मुश्किल होता है। तब वहां पर साइतो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम वापस अमेरिका जाना चाहते हो, अपने बच्चों से मिलना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली कॉप के ऊपर एक जुर्म था, उसके ऊपर जुर्म था अपनी ही पत्नी के कत्ल का, और यही रीजन था कि वो फ्रांस में और दूसरे देशों में भागता फिर रहा था अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन जब उसने ये सुना कि साइतो उसकी मदद कर सकता है वापस अमेरिका में जाने के लिए जहाँ पे उसके बच्चे रहते हैं, तो वो इस ऑफर को इनकार नहीं कर पाता है। अब जैसा कि कॉप ने साइतो से अपनी डील कर ली थी तो उसके पास के अंदर उसका कोई आर्किटेक्ट नहीं था। उसे अब तलाश थी अपने लिए एक नए आर्किटेक्ट की। इसीलिए वो जाके मिलता है अपने ससुर, जिनका नाम होता है माइल्स। वो बेसिकली एक फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं पेरिस के कॉलेज में। कॉप उनसे जाके मिलता है और उन्हें बताता है कि मुझे एक आर्किटेक्ट की जरूरत है जो कि मेरे काम में मेरा साथ पा सके। तब वहां पर माइल्स अपने स्टूडेंट के बारे में बताते हैं जिनका नाम होता है एरियाने। उन दोनों की आपस में मुलाकात हो और तब वहां पर कॉप बताता है कि मुझे एक आर्किटेक्ट की जरूरत है जो कि सपनों की दुनिया में मेरे लिए अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स और साथ ही कुछ अच्छे नक्शे बना सके। जितना ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर होगा हमारा क्लाइंट उसमें उतना ही ज्यादा फंस जाएगा, मगर उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। तुम्हें 2 मिनट में एक ऐसा चक्रव्यूह बनाना होगा जिसे तुम 1 मिनट में भेज सको। एरिया ने नया चक्रव्यूह बनाने की कोशिश करती हैं और फाइनली उसमें पास भी हो जाती हैं। वो दोनों बातें करते करते एक ऑफिस में पहुंचते हैं जहां पर कॉप उसे बताता है कि ये दुनिया भी असली नहीं है, तुम अभी भी एक सपने में हो
और देखते ही देखते वहाँ पर गैसेस होने लगते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि सपनों की दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। ये दुनिया होती है जो हमने अपने अंदर मन से बनाई हो। इन सभी आर्किटेक्चर्स को देख के बेरिया ने भी एक बार ट्राई करती है और वो अपने दिमाग से नए नए आर्किटेक्चर्स को बनाने शुरू करती हैं और हूबहू वैसी जगह बनाने लगती हैं जहाँ से वो अभी गुजरा करती थी। जैसे कि कॉलेज के लिए वो जो रास्ता लिया करती थी या फिर घर आने के लिए वो जिस रास्ते से आया करती थी, उन सभी को अपने माइंड की इमेजिनेशन के साथ में मिला के वो सपनों की दुनिया तैयार करती। तब वहाँ पर कॉप उसे कहती है कि नहीं, कभी भी असली जगह और असली चीज़ों को अपने माइंड के इमेजिनेशन में मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सपनों की दुनिया में ही अटक कर रह जाओगी। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल, जो कि कभी कॉप की वाइफ हुआ करती थी, वहाँ पर आ जाती हैं और एरियाने को जान से मार देती हैं। और जैसे ही वो उसे जान से मारती है तो एरियाने का सपना टूट जाता है और वो अपने आप को एक गैराज में पाती हैं। वहाँ पर कॉप उसे बताता है कि तुम भी अभी तक एक सपने में थी। सपनों की दुनिया काफ़ी अलग होती हैं, जो कि हमारी दुनिया से 20 गुना ज़्यादा तेज़ चलती हैं। अगर असली दुनिया में 5 मिनट बिताएं तो वो सपनों की दुनिया में कई घंटे होते हैं। और उस जानने में हमारी मदद करती है ये मशीन, जो कि बेसिकली मिलिट्री ने अपने काम के लिए बनाई थी, मगर अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सपनों में तुम्हें कोई चोट लगी तो उसका दर्द तुम्हें असली ज़िंदगी में भी होगा। और अगर सपनों में तुम्हारी जान चली जाएगी तो तुम्हारा सपना जिसके अंदर तुम अभी लेटी हो वो सपना भी टूट जाएगा। और अगर सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहा तो हमें एक टाइम लूप मिलता है, जिसके अंदर हमें एक झटका मिलता है, जिससे कि हम वापस से सपनों की दुनिया से इस रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो हम कोमा में चले जाएंगे और उस दुनिया में वहीं अटक कर रह जाएंगे। अब इतने शानदार और साथ ही जोखिम से भरे काम को अंजाम देने के लिए कॉप को अभी बहुत ही बड़ी टीम की ज़रूरत की, जिसके अंदर अब वो शामिल करता है एम्स को, जो कि बेसिकली काफ़ी अच्छा बहुरूपिया होता है। वो लोगों के रूप लेने में काफ़ी माहिर होता है। और उसके बाद में कॉप मिलता है एक जड़ी बूटी वैज्ञानिक से, जिसका नाम होता है यूसुफ, जो कि बेहोशी की दवा बनाने में माहिर होता है। जब ये सब सहमत हो जाते हैं तो ये सब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये धीरे धीरे उन सभी पहलुओं के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि सपनों की दुनिया में होने वाला होता है। तो वहाँ पे कॉप बताता है कि अगर हमें इस बड़े काम को अंजाम देना है तो एक सपने से काम नहीं बनेगा, इसके लिए हमें सपनों के 3 लेवल बनाने होंगे। तब वहाँ पर एक बात निकल के आती है कि हम ये सभी काम तब प्लान करेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि मॉरिस फिशर किस फ्लाइट से जाने वाला है किस दुनिया में। तभी उन्हें पता चलता है कि मॉरिस फिशर एक फ्लाइट से ट्रैवल करने वाला है, लेकिन वो फ्लाइट सेम ही डेट की है। और यही कारण था कि सभी लोग एक ही फ्लाइट में बैठे हुए होते हैं। जब सभी के पास में टिकट हो जाती है तो ये एक कॉमन ग्राउंड पे मिलते हैं, जहाँ पर कि एक कीबोर्ड होता है, जहाँ पर कॉप एरियानी का इंतजार करता है। तो एरियानी कहती है कि ये छोटी सी चक्री किस काम की है। तब वहाँ पर कॉप बताता है कि ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से ये पता कर सकते हैं कि हम किस जिंदगी में हैं। पर कॉप एक प्लान बनाता है कि हमें इस रियल वर्ल्ड के अंदर एक इंसान को बेहोशी में 10 घंटे रखना होगा। इस वजह से मैं सपनों के लेवल 1 में पूरा 1 हफ्ता मिलेगा, और अगर हम उसे हफ्ते के अंदर अगेन सभी लोगों को वापस इकट्ठा करके सपनों में सुला दें तो वहां पर हमें 6 महीने मिलेंगे। और अगेन अगर हम सपनों की दुनिया में वापस जाएं और उसे वापस सपनों में सुला दें तो वहां पर हमें पूरे 10 साल मिलेंगे। और अब जो उनका टारगेट होता है, जिसका नाम होता है रॉबर्ट फिशर, जो कि बेसिकली उमोरस फिशर का बेटा होता है, उनका प्लान ये होता है कि वो पहले लेवल में रॉबर्ट के माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि वो अपने पिताजी के नक्शे कदमों पर नहीं चलेगा। और दूसरा लेवल यानी सपने का जो दूसरा पहलू होगा, उसके अंदर वो उसके दिमाग में डालेगी कि वो खुद कुछ कर दिखाने का योग्य है, यानी कि वो अपने पिताजी से बेहतर बनने की कोशिश करेगा। और दूसरे लेवल में उसे ये विश्वास दिला दिया जाएगा उसके पिताजी की तरफ से कि तुम मेरी तरह मत बनना, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर जो भी किया है वो सब कुछ बेकार हुआ है। अगर मेरी तरह बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब ये सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद में पूरी टीम लेवल 1 के लिए तैयार होती है और इसी के साथ फिशर के अंतर मन में एंटर करते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचने तो उन्हें पता चलता है कि फिशर भी एक बड़ा इंसान होता है, उसे भी अंतर्मन की चोरी के बारे में ऑलरेडी पता होता है। इसलिए वहां पर फिशर के कुछ सिपाही ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो कि कॉप की टीम पर गोलीबारी करते हैं, और इसी गोलीबारी के अंदर साइतो को गोली लग जाती है। तो टीम के बाकी मेंबर्स कहते हैं कि चलो हम इसे यहीं पर गोली मार दें ताकि वापस असल जिंदगी के अंदर जाग जाए। तब वहां पर कॉप कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, सपनों का डोज काफी हैवी दिया गया है, अगर हमने इसे अभी जान से मारा तो ये सपनों की दुनिया में अटक जाएगा और हमेशा के लिए कोमा में ही रह जाएगा। इसलिए हमें अगेन वापस से सपनों की दुनिया के दूसरे लेवल में जाना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो साइतो का दर्द थोड़ा कम होगा। और बाद में सभी डिसाइड करते हैं कि यहाँ से हम सपनों के दूसरे लेवल में जाएंगे और वहां से फिशर को ऊपर बोरी बांधकर एक वैन में डाल देते हैं और वापस इस वैन के अंदर यूसुफ गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं। और सभी उस मशीन के साथ में कनेक्ट होकर सपनों के दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अभी रियंटी का सेम काम होता है, मॉरिस फिशर के खास वर्कर के रूप में एक ब्राउनी बनकर रॉबर्ट के मन को जीतना ताकि वो
अपने मन के राज खोल दे और साथ ही उनका काम आसान हो जाए। एक तरफ सपनों की दुनिया में वो उसकी मदद कर रहे होते हैं और ये बताते हैं कि हम आपके लिए ही यहाँ पर आए और हम आपके ही मन के अंतर मन के चोरों को बचाने के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं। और वहीं दूसरी ओर यूसुफ गाड़ी चला रहा होता है जिससे कि लेवल 1 के अंतर मन के रक्षक गोलीबारी से परेशान कर रहे होते हैं। सेकंड लेवल में कॉप के द्वारा रॉबर्ट को एक बताया जाता है कि तुम्हारे पिता ये सोचते हैं कि तुम उनके धन दौलत के लिए काबिल इंसान नहीं हो और वो ये चाहते हैं कि तुम इस धन दौलत के लिए खुद कुछ करो, तुम खुद को अपने आप को इतना काबिल बनो कि तुम इस काम में शिखर को छू सको। इस काम में इंसान की मदद करता है जो कि बेसिकली ब्राउनी के रूप में फिशर के सामने आया होता है। अब इसे एम्स को ये पता चलता है कि ये वही ब्राउनी है जो कि मेरे पिता के साथ के अंदर गद्दारी करना चाहता है और उसे रोकने के लिए अब वो ब्राउनी के दिमाग में जाते हैं। नॉर्मली वो सभी अर्थ के दिमाग के सपनों में होते हैं, लेकिन वहां पर कॉप फिशर को विश्वास दिलाता है कि हम दूसरे लेवल के अंदर तुम्हारे मन में थे और अभी हम तीसरे लेवल के अंदर ब्राउनी के दिमाग में जा रहे हैं। हम ब्राउनी के अंदर मन की सपनों में जा रहे हैं जहां पर हम ये पता लगा सके कि आखिर ब्राउनी तुम्हारे पिता की संपत्ति के पीछे क्यों पड़ा है। और ये हम देखते हैं कि वो सभी बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक छोटा सा घर भी होता है, मगर वहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी होती है और साथ ही साथ उन्हें सिग्नल भी मिल चुका होता है कि थर्ड लेवल के अंदर आपके पास में सिर्फ 1 घंटा है जो कि सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग 3 में है और साथ ही रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ ही सेकंड्स है। अब यहाँ पर वो लेवल 1 लेवल 2 के अंदर तो सो रहे हैं, मगर यहाँ पर उनके पास में सिर्फ 1 घंटा अपने काम को अंजाम देने और अगर उन्होंने टाइम पर काम खत्म नहीं किया तो वो एक लेवल में झांकना शुरू कर देंगे जिससे कि उनका प्लान अगेन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। और अगर वो अमेरिका पहुंच गए तो कॉप को पूरी तरीके से जेल हो जाएगी क्योंकि वो जिस फ्लाइट में थे वो बेसिकली कैलिफोर्निया की फ्लाइट थी जो कि अमेरिका के अंदर ही आता है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो अमेरिका की पुलिस उसको पकड़ लेगी उसकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में। अब हमें दिखाया जाता है कि एम्स के सामने एक बहुत ही बड़ा लॉकर होता है और वो उसके अंदर एक कोड डालकर उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर कॉप की पत्नी यानी कि मेल वहां पर पहुंच जाती है और वो एम्स को गोली मार देती है जिससे कि सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है और साथ ही एम्स सेकंड लेवल में उठ भी नहीं सकता क्योंकि उसको हैवी डोज दिया गया होता है दवाई का और अगर वो जाग भी गया तो वो कोमा में चला जाएगा दूसरे लेवल में हमेशा के लिए। 3 में फिशर को गोली लग चुकी होती है, वो मरने ही वाला होता है, तो उससे पहले कॉप एक और प्लान बनाते हैं। वो ये प्लान बनाते हैं कि वो सपनों के चौथे लेवल में जाएंगे और वहां जाकर फिशर को ऊपर से धक्का दे देंगे जिससे कि फिशर की चौथे लेवल में मौत हो जाएगी और साथ ही वो तीसरे लेवल में जाग जाएगा। मगर इस काम को पूरी तरीके से होने में काफी मुश्किलें भी हैं क्योंकि चौथे लेवल में भी मेल वहां पर आएगी और उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेगी क्योंकि अगर कॉप का काम खत्म हो गया तो वो अपने इस काम को अंजाम देकर वापस अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। मगर मेल ऐसा नहीं चाहती थी। मेल चाहती थी कि कॉप हमेशा के लिए उसके सपनों की दुनिया में कैद हो जाए और मानसिक प्रॉब्लम्स आर द रीजन इन्हें दोनों मिलकर पहुंचते हैं सपनों के चौथे लेवल में और सीधा पहुंचते हैं मेल के पास में। मेल जो कि अपने पुराने ही सपनों की दुनिया में एक घर में बैठी होती है, उन दोनों को ये पता होता है कि फिशर अब मेल के पास में ही और वहां पर जाकर फिशर को ऊपर से धक्का देते हैं जिसकी वजह से चौथे लेवल में फिशर की मौत हो जाती है और इसकी वजह से वो तीसरे लेवल में जाग जाता है। वहां से वो रॉबर्ट अपने पिता के पास में जाता है जो कि बहुत ही बूढ़े और बीमार हो चुके होते हैं। रॉबर्ट अपने पिता से कहती है कि सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं बन पाया। अब यहाँ पर मॉरिस अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मैं निराश था किसी समय पर क्योंकि तुम मेरे जैसा नहीं बन पा रहे थे। और फाइनली अब रॉबर्ट के अंतर्मन ये बात फिट हो जाती है। वो समझ जाता है कि उसके डैडी ये चाहते हैं कि मैं अपने आप का कुछ काम करूं, मैं ऐसा कुछ करूं जो सब कुछ मेरे बलबूते पर हो। और वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो खुद की एक नई कंपनी बनाएगा। और इसी के साथ में लेवल 3 का सपना होता है वो एक एक करके टूटने लगता है और सपने के साथ में बाकी सभी जो लोग जो सपने के अंदर थे वो एक एक करके जाने लगते हैं। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉप और साथ ही साहितो उसी थर्ड वाले सपने के अंदर रह जाते हैं। अब यहाँ पर ये इसलिए होता है क्योंकि थर्ड लेवल तक आते आते साहितो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने झटके सेकंड लेवल में उठ नहीं पाता और इसी वजह से वो सपनों के थर्ड लेवल में अटक जाता है। और ये बात कॉप को काफी अच्छे तरीके से मालूम थी कि ये प्लेन जल्दी कैलिफोर्निया में लैंड होने वाला है और अगर साहितो ने उसका साथ नहीं दिया तो कैलिफोर्निया में जो पुलिस होगी वो उसे पकड़कर उसकी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में उसे जेल में डाल देगी। इसलिए कॉप का साहितो के साथ में रियल वर्ल्ड के अंदर उठना काफी ज्यादा जरूरी था क्योंकि वही साहितो था जो सारे इल्जाम को खत्म करके कॉप को एक नई जिंदगी दिला सकता था। और अब कॉप अपने सपनों के चौथे लेवल से तीसरे लेवल में आकर सारी चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि अब तो साहितो अपने तीसरे लेवल के अंदर न जाने कहां पर होता है। मगर फिर भी काफी सालों के बाद में फाइनली अब कॉप को साहितो मिल गया होता है और ये वही सीन होता है जो कि हमें इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। ये वही साहितो होता है जो अपने लेवल 3 के सपनों में काफी सालों से जी रहा होता है और जब कॉप ये सारी बातें साहितो को वापस रिपीट करता है तो दोनों को अपने पास्ट की सारी यादें आने लगती हैं और फाइनली दोनों अपने आप को जान से मार करके वापस से रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी जवानी के अंदर फिर उठ खड़े होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हकीकत यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर अभी तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे ही निकले होते हैं
जबकि उन्हें सपनों की दुनिया में करीब 50 साल से ऊपर का समय निकाल दिया होता है। और इसी के साथ में अब साही तो ये पुलिस को कॉल लगाता है और कॉप पर लगे इल्जामों को माफ करवा देता है। और तब जाकर फाइनली कॉप अपनी फैमिली से वापस मिलता है, जहां पर उसके 2 प्यारे बच्चे होते हैं। इस मूवी की एंडिंग को लेकर हमेशा से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता था कि ये मूवी की एंडिंग आखिर किस तरीके से हुई है। क्या ये कॉप के सपने में हुई है या फिर ये रियल वर्ल्ड में? तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फाइनल लैंडिंग होगी ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड में हुई है। और इसके पीछे का जो प्रूफ है वो चक्री, क्योंकि जब भी कॉप अपने सपनों में उस चक्री को घुमाया करता था तो वो हमेशा से पूरी की पूरी घूमती रहती, कभी गिरती नहीं थी। लेकिन इस बार जब उसने उस चक्री को घुमाया तो वो लड़खड़ाने लगी, जिसके बाद में इस मूवी का एंड हो जाता है। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि अभी जहां पर कॉप जी रहा है वो कोई सपनों की दुनिया नहीं बल्कि असली दुनिया है। और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिएगा।